हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 और 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन। आज हम इसी पॉपुलेशन पर बात करेंगे। पॉपुलेशन में सबसे पहले हम यूज करते हैं सेंसस। सेंसस गवर्नमेंट हर 10 साल पर, अपने इंडिया में हर 10 साल पर गवर्नमेंट एक बार सेंसस कराती है। सेंसस का मतलब हिंदी अगर हम लोग आए तो जनगणना। जनगणना यानी जन मीन्स पीपल, गणना मीन्स काउंटिंग, यानी द काउंटिंग ऑफ द पीपल इज कॉल्ड सेंसस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लोगों की गिनती, लोगों की गणना, गणना मीन्स गिनती, यही है सेंसस, जनगणना। अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो अ सेंसस इज एन ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल तौर पर लोगों की गिनती की जाती है उसे ही सेंसस कहते हैं। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले हर एक घरों में लोग आए, सरकारी कर्मचारी आए आपके घर में, हमारे घर में, पूछे कि कितने लोग हैं, कितने लोग मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी एजुकेशन है, हर कुछ एक डॉक्यूमेंट से करके वो सबमिट किया जा रहा था। तो हर 10 साल पर गवर्नमेंट सेंसस कराती है, यानी जनगणना करती है पीपल की। कि अपनी अभी 2011 का सेंसस चल रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते 2021 में सेंसस नहीं हो पाया, और ये सेंसस अभी 2023-4 में चल रहा है। इस साल आने की उम्मीद है। तो हर 10 साल पर पहली बार सेंसस अपने इंडिया में यूज हुआ था 1872 में। फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया गया था 1870, जब यहां के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये एग्जामिनेशन में कई बार, कंपटीशन एग्जामिनेशन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार इंडिया में सेंसस कब स्टार्ट हुआ, तो 1872 पूछा जाएगा। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। और 1881 से ये जो सेंसस रेगुलर होने लगा, हमेशा 1 पर। ये जो 1 था, ये 1 सभी में, यानी 1881, 1891, 2001, 2002, 2011, इस तरह से लास्ट में 1 का हो गया। लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये 2021 ना होकर अब थोड़ा 2024 के आसपास होगा। तो सेंसस, a census is an official enumeration of population. Population, अब जन की बात है, पीपल्स की बात है, तो पीपल की टोटल एक्टिविटी को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। केवल पीपल की गिनती नहीं करते। गिनती का मतलब हो गया कि पीपल से रिलेटेड, पीपल से अटैच जो भी एक्टिविटी उनकी है, उस सारे एक्टिविटी को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। वो एक्टिविटी कौन कौन सी है? वो एक्टिविटी है पॉपुलेशन डेंसिटी, एनुअल ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, लिटरेसी रेट, लिटरेट, सेक्स रेशियो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इस पॉपुलेशन में इतने टॉपिक्स पर हमारी बात होती है। फर्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने पीपल रहती है, जितने पीपल लोग निवास करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की। ये 2011 सेंसस में है। बिहार यानी 1105 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1105 पर्सन रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकंड था एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब हुआ कि एक सेंसस होता है 10 इयर्स में, तो हर 10 इयर्स में जो ग्रोथ हुआ, एक 10 इयर्स में कितना ग्रोथ हुआ, उस ग्रोथ के हिसाब से एनुअल ग्रोथ रेट हम लोग निकालते हैं। यानी 2001 में ग्रोथ रेट क्या था पॉपुलेशन का, 2011 में क्या हुआ, तो ये जो रेशियो निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं
ये एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का समय। एनुअल का मतलब तो है से हर एक साल के बाद एनुअल होता है, लेकिन पॉपुलेशन जहां सेंसस की बात होती है वहां एनुअल ग्रोथ रेट पर 10 ईयर्स पर होता है, 10 साल पर होता है वो। ठीक है। बर्थ रेट मीन्स 1000 पीपल पर कितने लोग जन्म होता है उसको कहते हैं हम लोग बर्थ रेट। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर एवरी 1000 पर्सन इन अ ईयर इट्स कॉल्ड बर्थ रेट। उसी तरह अगर हम डेथ रेट करें तो द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। बर्थ रेट 1000 पर्सन पर एक ईयर में कितने लोग होते हैं, जन्म होता है। बर्थ रेट सेम डिफिनेशन है, केवल बर्थ और डेथ की बात है, यानी 1000 पर्सन पर हम इनको कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। माइग्रेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, वो माइग्रेशन है। यानी पीपल एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है तो वो, अब 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक माइग्रेशन हुआ इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल का मतलब हुआ एक ही कंट्री के भीतर अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, वहां जाते हैं, आप चाहे जॉब के सिलसिले में जाएं, बिजनेस के सिलसिले में जाएं और उस जगह पर रहते हैं, तो एक कंट्री के भीतर अगर आप मूव करते हैं तो वो हो गया इंटरनल माइग्रेशन। यानी जितने लोग हैं, सपोज दैट लोग बिहार उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली मुंबई अमृतसर केरला में जाते हैं काम करने, तो वो तो हैं सिटीजन इसी कंट्री के, और वो काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में वो मुंबई दिल्ली चले गए और वहां पर वो काम करते हैं, फिर अपने घर लौट कर आते हैं। तो ये हो गया इंटरनल माइग्रेशन। लेकिन एक्सटर्नल माइग्रेशन, यानी एक्सटर्नल का मतलब कंट्री, अपने कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाना, दूसरे कंट्री में जॉब करना, बिजनेस करना, सब कुछ करना, और वो होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब एक्सटर्नल माइग्रेशन भी 2 टाइप से हैं। फर्स्ट इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है अगर दूसरे कंट्री का सिटीजन अगर हमारे कंट्री में आकर रहने लगे, यहां पर सब कुछ करने लगे, तो वो होता है इमिग्रेशन। लेकिन इमिग्रेशन यानी हमारे कंट्री का जो सिटीजन है परमानेंटली हमारे कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाए, दूसरे कंट्री में वो उनको सिटीजनशिप पे वो ले ले और अपने कंट्री में, जैसे अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो वो इमिग्रेशन में हो गए। यहाँ के सिटीजन थे लेकिन वो अब कनाडियन सिटीजन हो गए और इंडिया में वो वीजा पर रहते हैं। तो इमिग्रेशन मीन्स दूसरे कंट्री का के पर्सन अगर किसी दूसरे कंट्री में, सपोज दैट अपने कंट्री में अगर आकर रहने लगे तो वो हो गए इमिग्रेशन। लेकिन अपने कंट्री के जो सिटीजन हैं वो परमानेंटली अपने कंट्री को छोड़कर नेक्स्ट दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं तो वो होता है एमिग्रेशन, EMIGRATION। नेक्स्ट आपके पास लिटरेट, यानी लिटरेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक डिफिनेशन दिया, अ पर्सन whose age is 7 and above, a person whose age is 7 and above who can read, write and understand any one of the language is called literate। यानी एक पर्सन अगर 7 साल या उससे ऊपर का है और वो किसी भी एक लैंग्वेज को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो लिटरेट की श्रेणी में आता है। अब उसी में लिटरेट में मेल कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये कैलकुलेट हम लोग पॉपुलेशन में करते हैं पूरे। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कॉल्ड सेक्स रेशियो। यानी 1000 महिलाओं पर कितने लड़के हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर सबसे टॉप पर सेक्स रेशियो देखा जाए तो सबसे टॉप पर सेक्स रेशियो है केरला,
और सबसे लो पर सेक्स रेशियो है हरियाणा। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने पॉपुलेशन माइनिंग के सेक्टर में है, कितने पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वर्क कर रही है। जैसे अभी हम कहते हैं कि अभी 68% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में। 68% किसान लोग खेती पर डिपेंड है, खेती करते हैं, और 32% ही शहरों में जाकर रोजगार करते हैं। तो आज भी एक बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर पर है। तो एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, ये होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, ये सेकेंडरी सेक्टर में। तो इंडस्ट्री सेक्टर में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्शन सेक्टर में हैं, तो ये होता है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितने हैं, ये हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सॉरी। एंड टर्शियरी मींस जो लोग अलग स्कूल में सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं, रोडवेज में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ट्रेड में काम करते हैं, बहुत सारे सेक्टर उसमें टर्शियरी सेक्टर में है। तो आज पॉपुलेशन में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इस टॉपिक पर आज डिटेल में बात हुई। अगले दिन दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर बात होगी।